आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग जारी। डिंपल सहित मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत दांव पर। सुनीता विलियम्स के तीसरे अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग टली। टेक ऑफ से तुरंत पहले स्पेस क्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी। यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर जारी। मनोज तिवारी दिल्ली के सबसे अमीर लोकसभा प्रत्याशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। गाजा में 7 महीने से जारी युद्ध का होगा अंत। हमास संघर्ष विराम को तैयार, इजरायल के जवाब का इंतजार। अमेरिका और यूरोप देखते रह गए, भारत ने मार ली बाजी। आलिया भट्ट का मेट गाला 2024 से पहला लुक आया सामने, साड़ी से नहीं हटा पाएंगे नजर। संजय लीला भंसाली ने ऋचा चड्ढा को किया दूर, भांजी को पास बुलाकर दिए पोच। और T20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्य कुमार यादव का सेंचुरी धमाका। आईपीएल में मुंबई को जिताते ही दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 10 सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जा रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी लाइनें लगी हैं। पहले और दूसरे चरण के दौरान उत्तर प्रदेश की 60 सीटों में से 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज जिन 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें ये 3 मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है। मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जहां बीजेपी ने उनके खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद से पिछली बार चुनाव हार चुके अक्षय यादव फिर से मैदान में हैं। वहीं बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले चाचा शिवपाल को उतारा था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आज तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों की वजह से उड़ान से कुछ देर पहले ही इसे टाल दिया गया। नासा ने बताया है कि रॉकेट के वाल्व में दिक्कत की वजह से इस लॉन्चिंग को रोकना पड़ा। अंतरिक्ष यान की दोबारा लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरने वाली थी। उनके साथ बूच विलमोर नाम के एक और अंतरिक्ष यात्री इस मिशन पर जाने वाले थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 8:04 पर लॉन्च होने वाला था। यौन अपराधों के आरोपी कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर जानकारी जुटाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि वे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की मदद से जर्मनी जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के एन बीच में इस खुलासे से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है। हालांकि माना जा रहा है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद आरोपी की जल्द देश वापसी हो जाएगी और जांच शुरू होगी। आरोपी हफ्ते भर से ज्यादा समय से देश से बाहर रहा है। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस के साथ ही ये संभावना बढ़ जाएगी कि जल्द से जल्द इस बात का पता लग सके कि वो कहां है। ब्लू कॉर्नर नोटिस निकलने पर खुद दूसरे देशों की पुलिस आरोपी को खोजने में मदद करती है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस की वेबसाइट में लिखा गया है कि ब्लू कॉर्नर किसी क्राइम से जुड़े शख्स के बारे में पता करने का काम करता है। नोटिस से निकलने पर इंटरपोल के सदस्य देश चेक करते हैं कि दूसरे देश का आरोपी कहीं उनके यहाँ तो ठिकाना नहीं बना चुका है। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। इस चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान आज 7 मई मंगलवार को हो रहा है। इस चुनाव के आगामी चरणों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और संपत्तियों की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मनोज तिवारी ने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया
किया है। खास बात यह है कि मनोज तिवारी दिल्ली के सबसे अमीर लोकसभा प्रत्याशी हैं। आइए आपको बताते हैं दिल्ली के इस सबसे अमीर लोकसभा प्रत्याशी के बारे में। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे मनोज तिवारी भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे अमीर प्रत्याशी है। भोजपुरी गायक अभिनेता से नेता बने 53 वर्षीय मनोज तिवारी ने अपनी संपत्ति घोषित की है। उन्होंने बताया है कि उनकी कुल संपत्ति 28.5 करोड़ रुपए है। मनोज तिवारी ने 2022-23 के लिए दाखिल आयकर विवरण में बताया है कि उनकी आय 46.25 लाख रुपए है। मनोज तिवारी ने बताया है कि वह गायन, अभिनय और सांसद के तौर पर कमाई करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की अदालत में कहा है कि राज्य में 13 मई को चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उनको चुनाव के लिए जमानत मिलनी चाहिए। उनका एक मामला सुनवाई के लिए मंगलवार को आ रहा है। सीजेआई ने कहा है कि ईमेल कीजिए, हम देखेंगे। हेमंत सोरेन की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट आने के बाद एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। हमने अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच कर रही है। आप धैर्य रखें, इस मामले पर सुनवाई होगी। इजरायल सैनिकों के राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बीच हमास ने सोमवार को मिस्र, कतर की ओर से दिए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया है कि मिस्र, कतर की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव में दूरगामी निष्कर्ष हैं, जिन्हें तेल अवीव स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बाद में जारी एक बयान में कहा, वॉर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से राफा में ऑपरेशन जारी रखने का निर्णय लिया है। हम संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत करने के लिए अपने मध्यस्थों को भेजेंगे, क्योंकि हमास की ओर से आया प्रस्ताव इजरायल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। आर्थिक मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था नित नए झंडे गाड़ रही है। ऐसा ही कुछ सर्विस के सेक्टर में भी देखने को मिला है। देश भर में बढ़ रही भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग के चलते देश का सर्विस सेक्टर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। आलम यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी देखते रह गए और भारत इनसे मीलों आगे निकल गया। चीन भारत के सर्विस सेक्टर के आसपास भी नहीं दिख रहा है। HSBC इंडिया की ओर से सोमवार को जारी सर्विस सेक्टर के PMI आंकड़े देखें तो भारतीय सेक्टर इस समय 14 साल के शीर्ष पर दिख रहा है। HSBC इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और मजबूत मांग के दम पर अप्रैल में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आलिया भट्ट ने मेट गाला के रेड कारपेट पर धमाकेदार वापसी की है। साल 2024 में गंगूबाई काठियावाड़ी का ये दूसरा मौका है जब वह इस ग्लोबल इवेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर मेट गाला 2024 में हिस्सा लेने से पहले एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें भले ही उनका लुक नहीं दिखा, लेकिन खूबसूरती और अदाओं पर फैंस की नजरें टिक गई। इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मेट सेट गो, लेकिन अब उनके पूरे लुक की तस्वीरें सामने आ गई है, जिसे देख फैंस जरूर कह रहे हैं कि मेट गाला में वह छा गई है। दरअसल दूसरी बार मेट गाला में पहुंची आलिया भट्ट ने द गार्जियन ऑफ टाइम की थीम के साथ सब्यसाची की साड़ी से अपने लुक को पूरा किया। लाइट हरे रंग की साड़ी एक मास्टरपीस है, लेकिन खूबसूरत लंबा पल्लू इस लुक पर 4 चांद लगा रहा है। इस लुक ने फैंस को दीवाना बना दिया है। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजाप 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। सीरीज को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सीरीज की कास्ट, सेलेब्स से लेकर थीम तक लोग सबकी वाहवाही कर रहे हैं। सीरीज में संजय लीला भंसाली की भांजी शर्मीन सहगल भी हैं, जिन्होंने आलमजेब की भूमिका निभाई है, जबकि ऋचा चड्ढा ने लज्जो का किरदार निभाया है। हीरा मंडी के प्रीमियर इवेंट से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भंसाली के व्यवहार की आलोचना हो रही है।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फोटो के लिए सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, मनीषा कोइराला, संजय लीला भंसाली और शर्मीन और अन्य लोग पोज दे रहे हैं। जबकि ऋचा वहां जाती है तभी एक एक्टर उन्हें वापस खींचता है और फोटो साथ खिंचवाने को कहता है। वह संजय लीला भंसाली के पास जाकर उनसे गले मिलती हैं और फोटो के लिए पोज देती हैं, लेकिन संजय लीला भंसाली उन्हें दूर करके अपनी भांजी के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 51 गेंद में 102 रन की नाबाद पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को यादगार जीत दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा है कि उन्होंने लंबे समय के बाद मैदान पर इतना वक्त बिताया है। 12 चौके और 6 छक्के लगाकर सूर्या ने टीम को दबाव में नहीं आने दिया। उन्होंने चौथे विकेट के लिए तिलक वर्मा के साथ 79 गेंदों में 143 रन की अटूट साझेदारी के दम पर मुंबई इंडियंस को सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 7 विकेट से जीत दिलाई। यह मुंबई के लिए चौथे विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी है। सनराइजर्स को 8 विकेट पर 173 रन पर रोकने के बाद मुंबई इंडियंस ने 17.2 ओवरों में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, मैं बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कर रहा हूं। यह 14 दिसंबर के बाद पहली बार है जब मैंने 20 ओवर तक क्षेत्र रक्षण किया और 18 ओवर तक बल्लेबाजी की। मैं हालांकि ठीक हूं। मुझे लगता है कि मेरे लिए इस तरह की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाना समय की मांग थी।